नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही लगातार खरीद फरोख्त की राजनीति का विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर तंज, साहब आजकल आम काट कर खा रहे हैं या फिर चूस कर। देश में कोरोना संकट के बीच जेएनयू छात्र संगठन के पूर्व नेता कन्हैया कुमार ने इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि ऐसा लगता है कि 2020 में कोरोना, मजदूर, अर्थव्यवस्था जैसे आम सवालों के बीच एक खास सवाल कहीं खो सा गया है। सीपीआईएम के नेता कन्हैया कुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा है कि साहब आजकल आम काट कर खा रहे हैं या फिर चूस कर। ये यहां पर कन्हैया कुमार ने तंज कसा है पीएम मोदी पर। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। राज्यसभा चुनाव, राजस्थान में फ्रंट फुट पर कांग्रेस, वसुंधरा समर्थक निर्दलीय विधायकों पर नजर। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव से पहले राजस्थान में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में ठहराया हुआ है। उन्हें डर है कि उनके विधायक बीजेपी के संपर्क में ना आ जाएं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को बताते चले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस बीच खबर यह भी आई है कि वसुंधरा राज्य के करीबी निर्दलीय विधायक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जा सकते हैं। इनमें से कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। बीजेपी के बागी नेता और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा है कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं। वसुंधरा राज्य के करीबी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त के साथ फैसले लेने पड़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और इसको कोई भी खतरा नहीं है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का बड़ा आरोप, प्रवासी मजदूरों की मदद करने के बजाय बीजेपी विधायकों को खरीदने में है व्यस्त। पार्टी लोकतंत्र पर दाग है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराई, इसके बाद अब राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस विधायकों सहित निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मदद देने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था, तब बीजेपी विधायकों को खरीदने में व्यस्त है। इसने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन को खोलना बीजेपी का गैर लोकतांत्रिक एजेंडा है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि बीजेपी के पास लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी केवल धूर्तता से सत्ता हथियाना चाहती है। साथ ही कांग्रेस ने #बीजेपी लोकतंत्र पर दाग है चलाया, जो कि ट्रेंड भी करने लगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच दोस्तों एक और अपडेट आ रही है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में यूके से आगे बढ़ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारत सहित दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन भारत में काफी तेजी से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोविड-19 के 3 लाख के करीब मामले हैं, जबकि अब तक 7,500 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच भारत अब कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अभी सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, लद्दाख सीमा पर मोदी की चुप्पी पर भड़की कांग्रेस, पीएम को बताया मौनेंद्र मोदी। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि लद्दाख में सीमा विवाद पर वह राजनीतिक दलों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को जानकारी नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि चीन ने 1962 में भारत पर हमला किया था। वाजपेयी और दूसरे नेताओं ने नेहरू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि संसद का सत्र बुलाया जाए। नेहरू ने इस मांग को स्वीकार किया और अपनी नीतियों की कड़ी आलोचनाओं को सुना।
कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि अब हमारे यहाँ मौनेंद्र मोदी हैं, वहां पूर्व प्रधानमंत्रियों एवं राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली में फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन, अदालत में जनहित याचिका हुई दायर। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बेकाबू होती रफ्तार का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है हाई कोर्ट में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वायरल ऑडियो का मामला, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। माफिया को बचाने और राज्यसभा की सीटें बढ़ाने के लिए बीजेपी ने गिराई है सरकार। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो क्लिप पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि कांग्रेस सरकार अंतर कलह से नहीं बल्कि बीजेपी के षड्यंत्र के कारण गिरी है। खुद शिवराज सिंह के बयान ने इसकी पुष्टि कर दी है। प्रदेश में माफिया को बचाने और ज्यादा राज्यसभा सीटें जीतने के लिए ही बीजेपी ने ये साजिश रची। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि गुजरात में तोड़फोड़ के बाद अब राजस्थान सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो पर राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। वायरल ऑडियो मामले में कांग्रेस अब बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। ये यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने इस वायरल ऑडियो की पुष्टि भी कर दी है अपने ट्वीट के द्वारा। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाला, प्रियंका गांधी ने सभी परीक्षार्थियों को जोड़ आंदोलन की रणनीति बनाई। आप लोगों को बताते चले, यूपी में शिक्षक भर्ती और वेतन मामले को लेकर के कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि इस मुद्दे से लाखों युवाओं और उनके परिवारों से सीधे जुड़ा जा सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे पीड़ित परीक्षार्थियों से भी बात कर रही हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार भर्ती में हुई अनियमितता पर सवाल उठाकर योगी सरकार को घेर रही हैं। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपी कांग्रेस के नेताओं समेत उन सभी परीक्षार्थियों को जोड़ने की रणनीति बनाई जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रियंका गांधी से महाघोटाला बता योगी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार घेर रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, नौकरी की आस लगाई और साल भर इंतजार किया, लेकिन मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ धोखा। और यहां पर योगी सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में। प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा सरकार की नाक तले ये महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साठ गांठ से ही होता रहा। साल भर इसे दबाए रखा गया। अब सरकार को परीक्षा में शामिल हुए मेहनती छात्रों व सफल हुए लोगों को जवाब देना ही होगा। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। और यहाँ पर आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी ने एक बड़े आंदोलन की बनाई है रणनीति। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बंद हुई जामा मस्जिद अब 30 जून तक नहीं होगी सार्वजनिक नमाज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जामा मस्जिद में 30 जून तक सार्वजनिक रूप से नमाज नहीं होगी। 8 जून को धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद जामा मस्जिद करीब 2.5 महीने के बाद खुली थी। शाही इमाम ने कहा है कि जनता की राय लेने और विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सिंधिया को बीजेपी के पोस्टरों में भी जगह नहीं, ग्वालियर में लगी तस्वीरों में महाराज गायब। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सिंधिया चर्चा में है। लगातार कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती ग्वालियर के महाराज को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। कुछ दिन पहले ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटाने को लेकर के सिंधिया सुर्खियों में आए थे। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के मौके पर लगे पोस्टर में उनकी नामौजूदगी की चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल ग्वालियर में लगे इन पोस्टरों में सिंधिया की तस्वीर को जगह न मिलने को लोग मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा की जो सीटों पर उपचुनाव होना है,
सीधे तौर पर उससे जोड़कर देख रहे हैं। इन पोस्टरों में बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन सिर्फ सिंधिया की ही तस्वीर नहीं है। सिंधिया ही इस पोस्टर में नहीं दिख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो जो कांग्रेस ने कहा था कि सिंधिया को बीजेपी में उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना कांग्रेस में मिलता था, वो बात अब सच होती हुई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। जमातियों पर विवादित टिप्पणी पड़ी भारी, कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल आरती लाल चंदानी का हुआ तबादला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कानपुर के मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर आरती लाल चंदानी का तबादला कर दिया गया है। प्रोफेसर आरती लाल चंदानी को लखनऊ में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से संबंध किया गया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर के काफी विवादित टिप्पणी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज से लेकर के प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कब तक करते रहेंगे खरीद फरोख्त, हम भी दे सकते हैं आपको एक बड़ा झटका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को चेताया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त पर बीजेपी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आखिर कब तक इस तरह की खरीद फरोख्त करती रहेगी। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अगर यही सिलसिला रहा तो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस भी उसी स्टाइल में झटका दे सकती है। गहलोत ने आगे कहा कि पब्लिक सब कुछ समझती है और वह सब कुछ देख भी रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और हमारी सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।